बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास। पूरे का पूरा यूनिट रिटेन है, इसमें कोई भी चीज़ वो कट आउट नहीं हुई। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, पहली क्लासेस से हम पढ़ के आ रहे हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक जो वेरिएबल है उसकी पावर इंक्रीज हो रही होती है और दूसरे की जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स की जो पावर है वो कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती। जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात आपने याद रखनी है। कैसे? जैसे एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। ये भी एक पोलिनोमियल, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है, प्लस 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल। ये नहीं मैटर करता कि 3 के बाद 1 आता है या 2 आता है, जो भी आता है। ठीक होगी बात ये वाली। अब आगे चलते हैं। अगर फर्ज करें बेटे ये आ गया हमारे पास एक्स की पावर 3 है और ये आ गया 1/x² है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पोलिनोमियल है ये? क्योंकि जब ये इसने आम हालत में ऊपर जाना है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो पोलिनोमियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आ गई है? इसके बाद आगे चलते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर है हमारे पास, हमने ये भी पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, कुछ भी सच एज ये लिखा हुआ है, तो हम एक्स यहाँ पे उसने क्या है 1 पुट करें, तो 1 पुट करते हैं, जो भी आंसर आता है वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अगर वो कहता है क्वोशिएंट भी निकालें तो फिर हम डिवाइड करेंगे, जो एंड पे बचता है वो रिमाइंडर होता है, जो ऊपर आता है वो क्वोशिएंट होता है। फैक्टर थ्योरम। अगर तो हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? x माइनस ए फैक्टर है हमारे पोलिनोमियल का। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पे आते हैं। 9.1 के ऊपर पहला क्वेश्चन है, कहता है आपने रिमाइंडर और जो है वो क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। अगर वो कहता ना खाली आपने रिमाइंडर निकालना है तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि उसने बोला हुआ है आपने क्वोशिएंट भी निकालना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा फिर इस सिलसिले में। अब देखें, हमने एक डिवीजन का साइन बनाया इसका। ये ऐसे किया, 3x² माइनस एक्स प्लस 2 को अंदर रखा, x माइनस 1 को बाहर रखा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या 1, 1 के टेबल पे 3 लेके जाना है, तो 3 ले जाना पड़ेगा। पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पावर को ऐड करना पड़ेगा 3x से। 3x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 3x से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आप साइड पे करके देख लें क्या बनेगा। 3x² और इसे करेंगे -3x, तो ये लिखते हैं 3x² और -3x। ये आपने साइड पे करना है काम। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास 2x और ये +2। अब ये x 1 है और ये 2 है, यहाँ पे +2 लगा दिए। पावर 1 है, यहाँ भी पावर कितनी है? 1 है, तो मतलब सेम है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x और -2। ये कर दिया है, ये +2 ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 4। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4। और ये क्या है हमारे पास? क्वोशिएंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर इज 4 एंड क्वोशिएंट कितना आया है? 3x + 2। सिमिलरली तौर पे इसका सेकंड वाला पार्ट है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है, अंदर रख लिया x³ + 12x² -3x + 4 x -2। देखिए यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है इससे कम ही पावर चलेगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 नहीं है मतलब, और पावर इसकी 1 है और यहाँ पे 3 है। 1 में कितने ऐड करेंगे? 3 बने 2, तो x²। किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x³ -2x²। ये आ गया, ये बन गया प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 14x² और ये आ गया -3x। इसको मजीद करते हैं। अब ये दोबारा x² आ गया, मतलब 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से मल्टीप्लाई किया, ये 14x² बन गया और इसको इससे करेंगे तो 14 × 2 = 28x प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया हमारे पास 25x + 4। अच्छा, ये हमारे पास 25 है, यहाँ पे 1 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x -50। ये आ गया प्लस माइनस और ये आ गया 54। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर हमारे पास आ गया, देखिए यहाँ पे
तो रिमाइंडर हमारे पास 54 आ गया, क्वेश्चन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर और 14 एक्स प्लस 25। अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो यह देगा हमारे पास x4 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 12। अब आप देखिए x माइनस 6 पे करना है, सेम है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 बन गया, 6x क्यूब बन गया। ये हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर और प्लस 13x प्लस 12। अब हमने किया तो 1 है, क्योंकि ये भी 1 है, और x का 3 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस 6x स्क्वेयर, ये आ गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 13x और प्लस 12। अब इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके टर्म इसके लेवल पे होने चाहिए। आपने देख लेना जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और पावर उसके साथ आपने ऐड करके देखनी है, तब आपको पता चलेगा। तो ये बनेगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वेयर और 6 टू द कितना बनेगा हमारे पास, 6 टू द 12, माइनस माइनस प्लस 12x, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट 20, ये आ जाएगा x प्लस 12। अब इसको मज़ीद करते हैं, तो मज़ीद देखिए चूँकि x सेम हो चुका है, x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आ जाएगा x माइनस 6 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा 18। सो रिमाइंडर इज 18 एंड कोफिशिएंट इज x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। अगला इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, ये भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे मुलाहिजा फरमाएं कि हमारे पास है 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1 x स्क्वेयर प्लस 4 पे करना है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको पता है 5 लगा लेंगे। इसके बाद x स्क्वेयर है, तो ये 4 है, 4 2 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x पावर 4, 4 5 द 20x स्क्वेयर। अब इसको स्क्वेयर के नीचे लिखते हैं, प्लस 20x स्क्वेयर, ये लिख लिया। ये आ गया हमारे पास माइनस, ये भी माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब और ये आ जाएगा हमारे पास 18x स्क्वेयर माइनस 1। अब इसको हम डिवाइड करते हैं आगे, क्योंकि माइनस 3 है, माइनस 3 लगा दिया, x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने कहा था ऐड करना है, 1 ऐड कर देंगे इसमें, माइनस 3x क्यूब और 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 12x, ठीक है। और अभी अब देखिए ख़त्म नहीं हुआ हमारे पास, ये प्लस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वेयर को पहले लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा प्लस 12x आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चूँकि स्क्वेयर ही है तो माइनस 18x स्क्वेयर आ जाएगा और 4 18 को 4 से करेंगे तो 18 30 72 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 72, पॉजिटिव पॉजिटिव ये बन गया, तो ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा हमारे पास 71। अब देखें ये छोटा होगी रकम और वो रकम क्या होगी, बड़ी होगी, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई हमारे पास, क्वोशिएंट, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है कि उसमें हमारे पास क्या है कि x की पावर 4 है, 3x पावर 4 है हमारे पास, माइनस 5x क्यूब है प्लस 4x है माइनस 6 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 पे डिवाइड करना है। तो ये 3 है, ये 1 है, तो आपको पता है ये 3 ही आएगा। पावर 4 है, ये 2 है, तो जाहिर सी बात है पावर 2 आ जाएगी। 3x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं पहली टर्म को, तो 3x पावर 4 और ये करेंगे तो 3 3 द 9x क्यूब बन जाएगा, 5 को करेंगे 5 3 द 15x स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसको सेपरेट लिख लिया 15 को, चूँकि ये मौजूद नहीं था, प्लस और ये भी माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6। सो जी अगली टर्म से हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 है तो 4 लगा लिया, पॉजिटिव x क्यूब है तो x रहेगा, क्योंकि 2 में 1 जमा करेंगे तो 3 आएगा। सो 4x क्यूब आ गया, 3 4 द 12 माइनस 12x स्क्वेयर आ गया और 5 4 द 20 प्लस 20x आ गया। तो ये हमारे पास बनेगा जी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस
यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाए 15 में से निकालेंगे तो यह देगा 3x² और यहाँ पे करेंगे तो यह देगा 16x आ जाएगा और यहाँ पे करते हैं तो -6, ये माइनस आ गया, ये माइनस ये भी और ये -6। अब आप देखिए नेक्स्ट फर्दर हम चलते हैं तो अब यहाँ पे ये -3 है तो -3 लगा दिया, क्योंकि x² है तो ऑलरेडी x² है, -3x² आ गया और 3 3 था 9 + 9x आ गया और 5 3 था 15 आ गया -15। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 9 में से 16 में से 16 और 9 ये हो गया हमारे पास 25x, चूँकि दोनों नेगेटिव हैं तो -20 और ये आ गया हमारे पास 15 में 6 निकालेंगे +9। तो आप जानते हो कि ये अब रकम से छोटी हो गई है, ये पावर 1 है और वो पावर 2 है, सो ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये टर्म हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है जी बात, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, कहता है आपने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आता है 2, तो ये p ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर +5 × 2 + 6। आप कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, जब हम 2 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा जी 4 और 10 और 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 और यही इसका रिमाइंडर है। आगे देखिए p ऑफ x हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल x³ 5x² + 6 x + 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 का क्यूब +5 -1 का स्क्वायर और +6, तो इसको सॉल्व करेंगे ये -1 आता है, ये प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा +6 6 का 11 और ये 10 आ जाएगा रिमाइंडर। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है जी, देखिए p ऑफ x हमारे पास कितना है, x4 + x³ + x² + x + 1, तो पुट करते हैं x - 1 को इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये हम पुट कर लेते हैं। p ऑफ 1 1 की पावर 4 1 की पावर 3 1 की पावर 2 1 की पावर 1 ही आ जाएगा 1, तो 1 1 1 1 1, तो ये 5 आ जाएगा हमारे पास, यही इसका रिमाइंडर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, p ऑफ x हमारे पास कितना है, x⁴ x² + 1 और यहाँ पे कितना है x + 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, तो ये देखिए यहाँ पे पुट करते हैं -3, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग r इज इक्वल टू f ऑफ -3, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो r रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें वैल्यू पुट कर दें, -3 की पावर 4 -3 का स्क्वायर +1, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह जैसे ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये करेंगे तो 3 की पावर 4 81 बन जाएगी, स्क्वायर 9 + 1, तो ये 91 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद चलते हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है, x4 है x³ + 2, आपको पता है कि हमारे पास x + 2 है, करेंगे x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए क्या -2 पुट करते हैं तो आपके पास ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब -2 पुट करते हैं, -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 और ये 2, -2 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा 16, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर ऑड है, -8 प्लस ये आ गया, तो ये 8 + 2 ये 10 बन जाएगा, तो 10 हमारे पास इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। सो कह सकते हैं रिमाइंडर इज 10। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। देखिए इसमें फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या बताना है कि आया ये फैक्टर है या नहीं है। तो px हमारे पास है x² - 1, पुट करेंगे x + 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दें, तो आपने -1 पुट किया तो देखिए -1 का स्क्वायर -1 -1 ये 0 बन जाएगा। सो हम लिख देंगे नीचे कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। बाय फैक्टर थ्योरम
f of a is factor of f of -1 is factor of px पोलिनोमियल। ये आपने हर एक में लिखना ही लिखना है, ठीक है, जिसमें आंसर 0 आ जाए। अब आगे देखिए ये वाला सवाल, px आपके पास है x² - 5x + 6, ठीक है। आपने पुट करना है x - 2 को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो p ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 आ गया और +6, 4 + 6 10, ये भी 0 आता है, यहाँ पे भी लिखेंगे सेम वर्ड्स, यही सेम आ जाएंगे। सो f ऑफ 2 इज p ऑफ 2 इज फैक्टर ऑफ px के इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। लास्ट देखिए इसमें थर्ड वाला पार्ट जो इसका है, इसमें कह रहा है, कहता है px इज इक्वल टू x³ + x² + x -3। पुट करना है आप लोगों ने x + 1 को इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 होगा। p ऑफ -1 की पावर 3 -1 का स्क्वेयर प्लस -1 -3 -1 + 1 -1 -3, तो ये 0 नहीं बन रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, -4 आ जाएगा। आप लिखेंगे f ऑफ -1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है, कहता है px हमारे पास है, ये हमारे पास है x³ + x² - 7x + 2 है हमारे पास। तो पुट करेंगे यहाँ पे x - 2 को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या देगा 2। सो p ऑफ 2 हम पुट करते हैं, 2 का क्यूब + 2 का स्क्वेयर -2 और +2 आ गया, यह देगा 8 + 4 - 14 + 2 12 हो गया, 12 + 2 14, 0 आ गया। तो यहाँ पे भी लिखेंगे p ऑफ 2 इज फैक्टर ऑफ px, ये पोलिनोमियल का फैक्टर है। आगे देखिए ये वाला इसका फिफ्थ पार्ट, f ऑफ x आपके पास, p ऑफ x आपके पास है x4 3x³ + x² - x + 1। तो करना है आप लोगों ने x - 3 इक्वल टू 0, वेयर एज x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो p ऑफ 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 4 3 की पावर 3 + 3 का स्क्वेयर -3 + 1, तो ये आप कर लेंगे, ये 81 आ गया। ये आता है 27 को 3 से करेंगे तो 81, 9 - 3 + 1, तो ये आपके पास देखिए बनेगा 7, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे कि x - 3 या जो भी आपके पास है, या p ऑफ 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। अब इसके बाद इसने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने 2 दे दिया हुआ है, सिंथेटिक डिवीजन से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपने ये लाइन लगा ली, ये आपने वेरिएबल्स को लिख लिया। पहले आपने पावर्स को तरतीब से लिखना है। पावर 3 है, 3 के बाद पावर 2 आती है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 मौजूद नहीं है, यहाँ पावर 2 मौजूद नहीं है। 3 का कोफिशिएंट 1 लिख दिया, इसकी पावर मौजूद नहीं होती, उसके यहाँ पे क्या आता है 0। फिर उसके बाद -7, फिर उसके बाद क्या देगा 6। 2 पे डिवाइड करना है। मेथड को ज़रा गौर से देखिएगा, पहले आपने एरो लगा लेना है, ये 1 नीचे आ गया। देखिए बेटे, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 दा 2, इन दोनों को ऐड करना है। कितना मैंने 2 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 2। अब आपने क्या करना है, अब इस 2 को आपने इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास दूसरी रकम है 2 2 दा 4, ठीक है। तो 7 और 3, ये 3 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा इसी रकम को ही लेना है और इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 का -6, तो आप देखो ये आपके पास क्या बन गया 0। ये आपने एरोज नहीं लगाने, एरोज आपके समझाने के लिए सिर्फ आपने ये वाला एरो लगाना है, अगर लगाना भी है। तो ये आपके पास रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसका ये रिमाइंडर होता है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ये आपके पास का क्वोशिएंट है, ठीक है।
क्वोशिएंट भी कहते हैं और डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनती है? डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनती है? आपको डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने का आसान सा मेथड बताता हूँ। आपने इसके साथ x की पावर 0 लगानी है, इसके साथ x की पावर 1 लगानी है और इसके साथ x की पावर क्या लगानी है? 2। ठीक है, तो ये बन गया मतलब 1x² प्लस 2x और -3, क्योंकि x की पावर 0 तो कोई काउंट ही नहीं होती, इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, x² प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 3 आ गया, -1 x माइनस x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लिया और x माइनस 1 को एक दफ़ा लिख लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो यही हमारे पास क्या है, इसके आंसर्स हैं। और अब देखिए आगे हमारे पास क्या होगा। अभी देखिए वैसे तो बुक में इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया हुआ, तो इसका एक तो फैक्टर बनता है ये x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2, तो 3 फैक्टर्स हैं, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 1 और फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है। सेकंड वाला इसका पार्ट देखें, ये भी कुछ इस तरह ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये, आपने सबसे पहले जो पावर का एनालिसिस करना है कि पावर क्या है। इसकी पावर मतलब 3 है, 3 के बाद स्क्वायर होता है, स्क्वायर के बाद 1 आता है, तो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये देखें 1 आ गया, ये आ गया 0 आ गया, उसके बाद -28 आ गया, फिर -48 आ गया, -4 पे डिवाइड करना है फर्स्ट एज इट इज नीचे। तो अब देखिए 1 आ गया, 4 1 दा 4, -4 4 4 दा 16 और ये आ जाएगा -12 और -12 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 48, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया इसका? 0। अब ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है, डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि मजीद फैक्टर निकलें। मैंने कहा था x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 2, सो x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर बनाते हैं, 6 और 2 बन जाएंगे फैक्टर इसके, -12 इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 आ गया और x प्लस 2 आ गया, इक्वल टू 0 बन गया। और सो जी हमारे पास फैक्टर क्या है, ये x प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस 6 है और x प्लस 2 और फैक्टर्स ऑफ, ये फैक्टर्स ऑफ जो है px। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है, इसमें डबल 2 दफ़ा उसने किया हुआ है, तो परेशान नहीं होना कि इसमें कोई नई बात है, तो है सारे का सारा वैसे ही है, लेकिन उसका जरा स्टार्टिंग से देख लें। पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब है 2 आ गया, 7 आ गया, -4 आ गया, -27 आ गया, -18 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जिसमें मर्जी पहले डिवाइड कर लें, 2 पे कर लेते हैं, 2 2 दा 4, ये कितना बन गया? 11, 22, पॉजिटिव 22 में से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, पॉजिटिव 18, 36 आ गया, 36 में से ये निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा और 9 2 दा 18 आ गया, तो ये वाला रिमाइंडर तो 0 आ गया। अभी आपने इसको कोशिश ये करनी है कि इसको ही आगे ले लें, इसको ही आगे सॉल्व कर लें। कैसे? ये आपने नीचे लगा लिया और अगला -3 था, 3 2 दा 6, 11 में से ये निकालेंगे 5 आ जाएगा, 3 5 दा 15, 3 आ गया, 3 3 दा 9, 0 बन गया। क्लियर जी? अब आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 आ गया और 2x प्लस 3 और ये बन गया इक्वल टू 0। सो विल से दैट पावर चूँकि 4 थी तो 4 हमारे पास आंसर हैं, x माइनस 2, x प्लस 3, x प्लस 1 और 2x प्लस 3 और फैक्टर ऑफ px, क्योंकि जितनी पावर होगी उतने ही उसके फैक्टर्स होंगे।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहा कहता है जी आपने सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो पिछला ही सारा काम है इसका। ये आपके पास सिंथेटिक डिवीजन का आ गया मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग पावर इसमें 1 है, 3 मिसिंग है, 3 नहीं है, तो 3 की जहाँ पे क्या आएगा 0, -10, -2 और 4। x + 3 है तो इक्वल टू करेंगे 0 के, तो x = -3 आ जाएगा। सो -3 रख लेंगे यहाँ पे। ये आ गया 1, 3 1 दा 3, 9 आ जाएगा, -1 + 3 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 दा 3, -3। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ये हमारे पास का रिमाइंडर है। तो अब इसका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बड़ा आसान सा है, पावर 0 1 2 और 3, ये बनेगा x³ - 3x² -x और +1 = 0। तो ये इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पावर कहता है PQ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। x + 1 को = 0 पुट करेंगे तो x = -1, और x - 2 को = 0 पुट करेंगे तो x = 2। मतलब इन दोनों पे आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे x³ x² x मतलब पूरे हैं, तरतीब सही है। 1 आ गया कोफिशिएंट, -p आ गया, +q आ गया और 2 आ गया, ठीक है। पहले हम -1 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला तो हमें मालूम है कि ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को 1 से करेंगे -1 आ गया, -1 -p। जब इसको करेंगे इससे माइनस को इससे, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, +p +1, ठीक। अब देखिए ये ऐड नहीं हो सकते, तो इसको लिखेंगे p + q + 1। अब बेटा क्या करना है कि आप लोगों ने -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इज डैट, ये -1 हो जाएगा, -p हो जाएगा, -q हो जाएगा। आपको पता है ये लास्ट वाला क्या था, रिमाइंडर था। अब ये वाला आपको इशू बनेगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, -p -q। तो रिमाइंडर उसने खुद कहा हुआ है कि ये फैक्टर है, इसका मतलब है ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि ये फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों नंबर फैक्टर हैं, तो मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब आगे देखिए, इसे आगे इससे मूव करते हैं तो 2 पे डिवाइड करते हैं हम। देखिए अब जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो पहला नंबर तो 1 आ गया, 2 1 दा 2। अब आपको पता है p में से तो निकल नहीं सकता, तो -p एज इट इज आ गया। +2 है, -1 है, +1 आ गया। बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब इसको करते हैं तो 2 को इससे किया p से, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को p से किया तो -2p। अब ज़रा बड़े ध्यान से ये इसका सॉल्व कीजिएगा। अब ये देखिए ये पॉजिटिव 2 है। अब p -2p में से p निकालेंगे, -p + q, और 2 और 1 कितना बन गया हमारे पास 3। अब ये भी रिमाइंडर है और ये भी किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला दोनों फैक्टर्स हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 - p - q = 0। दूसरी इक्वेशन क्या है 3 - p + q, ये भी किसके इक्वल है 0 के। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। सो मैं दोनों को ऐड कर लूँ, एडिंग 1 and 2, 1 and 2, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। जब दोनों को ऐड करता हूँ ये बनेगा 1 - p - q = 0, और दूसरी इक्वेशन आएगी 3 - p + q = 0। ऐड किया तो ये सिमिलर थी, कट आउट हो गई, ये आ गया 4, ये आ गया -2p = 0। 2p इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो p = क्या आ गया 2। समझ आ गई जी बात। इसको पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन 1 कर लें, चलें q उधर चल जाएगा, 1 - p की वैल्यू 2 है, -1, सो q = -1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए
कहता है कि आपके पास सवाल दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, कहता है सिंथेटिक डिवीजन से आपने सॉल्व करना है, चाहे आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, दोनों ही आपके पास हैं। रिमाइंडर 16 है, तो हम क्या करते हैं कि x+1 है, तो हम पहले पुट कर लेते हैं, पुट x+1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर किसके बराबर होता है, जो भी पॉलिनोमियल होता है p ऑफ अगर -1 के, ठीक है। अब रिमाइंडर उसने 16 दे दी है, p ऑफ -1 पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दिया, k x की पावर -2 13 आ गया। तो -1 का पावर 4 माइनस हो जाएगी, ये -2 बन जाएगा और ये k बन गया +13 6 13 और 4 17 7 में 15 निकालें, 15 हो जाएगा और ये 16 है और ये k आ गया, तो 16 माइनस 15 और इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। तो ये k की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब आगे देखिए यहाँ पे भी वही है, उसने मेथड का डिफाइन नहीं किया कि आप जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर लें। सपोर्ट करेंगे x+1 इक्वल टू 0, एयर x इज इक्वल टू -1, आप जानते हो कि रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1 है। अब आप देखें रिमाइंडर आपके पास है इस वक्त 7, उसने खुद दिया हुआ है 7 रिमाइंडर, जैसे लास्ट में दिया था -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस k, सो -1 + 1 -1 k और ये 7 आ गया, दिस कैन बी कट आउट, -1 इधर आके प्लस हो गया 8 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है कि आपने सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम के ज़रिए और पी और क्यू फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही आसान है, पहले आप पुट कर लें जिसको मर्जी, x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा और दूसरे को पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, ठीक है। दोनों कहता है फैक्टर्स हैं, मतलब जब आप p ऑफ -1 पुट करते हैं तभी आंसर 0 आता है, p ऑफ 2 पुट करते हैं तभी आंसर क्या आता है 0 आता है। पहले आप p ऑफ -1 पुट करें, p ऑफ -1 की पावर 3 p -1 का स्क्वायर q -1 प्लस 3, तो ये तो 0 है, इधर आ गया -1 प्लस p माइनस क्यू प्लस 3, तो 3 में से 2 एक निकाल दो, 2 रह जाएगा, तो 2 प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू 0, से एज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें 2 पुट करें तो 2 का भी इसने बोला हुआ है कि उसका भी इक्वल टू क्या आता है 0 आता है, तो p ऑफ 2 इस मीन दैट 2 का क्यूब प्लस p 2 का स्क्वायर क्यूब और 2 आ गया प्लस 3 0 है, 8 आ गया, 4p प्लस 2q प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 कितना बन गया 11, और आगे चलते हैं तो ये आ गया 4p प्लस 2q इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, देखिए 2 से करते हैं, ये 0 आ गया, 2 टू द 4 2p माइनस 2q, ताकि कोएफिशिएंट बराबर आ जाए। और दूसरी वाली इक्वेशन लिखते हैं 0 11 4p प्लस 2q, दोनों को ऐड किया तो हम देख रहे हैं कट गया, 6p 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे तो -15 इज इक्वल टू 6p, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -5/2। p का आ गया, q का निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इन 1 में पुट कर लेते हैं, q को उधर ले जाएं तो q इज इक्वल टू 2 प्लस p, p की वैल्यू हमारे पास क्या है -5/2। एलसीएम टेक कर लें इसका तो ये आता है 2 टू द 4 -5, सो -1/2, सो 1/2, ये हमारे पास वैल्यू है q की, सो p और q हमारे पास दोनों निकला है।
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10। कहता है जी आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है और फैक्टर थ्योरम के जरिए आपने फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। पहले इसने डायरेक्टली 2 और -2 कह दिया, सो इट्स मीन फैक्टर हैं, तो वही बात, मतलब पी ऑफ 2 भी 0 है एंड पी ऑफ -2 भी 0 है। सो पहले पी ऑफ 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर ए इंटू 2 प्लस बी, तो ये बन जाएगा 0 8 8 2 10 16 4 4 10 16 2a प्लस बी, सो ये 32 आ गया, 32 प्लस 2a प्लस बी, तो से एज इक्वेशन नंबर 1। इस तरह सेकंड वाला -2 पुट करते हैं, जब -2 पुट करेंगे -2 की पावर 3 4 -2 का स्क्वायर -2a प्लस बी, तो ये सॉल्व करके ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास -8 टू -16 प्लस 16 और -2a प्लस बी, ये इक्वल टू 0 है, ये कैंसिल आउट हो गया और ये -2a प्लस बी आ गया, से एज इक्वेशन नंबर 2। ऑप्शन बराबर हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस 32 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है -2a प्लस बी इक्वल टू 0, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2b प्लस 32 इक्वल टू 0 और ये बनेगा b इज इक्वल टू -32/2 -16। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 2 में पुट कर दें, सो 2a इज इक्वल टू b आ जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -16/2, तो ये a इज इक्वल टू -8 आ गया। सो जी ए और बी आंसर आ गए, यही हमें रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो यही हमारा आंसर है इसका, ये 2 है। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 9.1।